हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 48 और 101। तो ओल्ड करिकुलम के हिसाब से लेसन 48 है एंड न्यू करिकुलम के हिसाब से लेसन 101 है। लेसन नेम है वर्ड स्ट्रेस। एक्सरसाइज ई यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन बुक वन। यहाँ पे फर्स्ट का वन है, व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू ड्यूरिंग बुक वन एंड व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर यू ड्यूरिंग बुक वन। तो यहाँ पे आपको बताना बेस्ट मोमेंट और डिफ़िकल्ट मोमेंट बुक वन के दौरान आपकी क्या थे। तो जैसे कि यहाँ पे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने बस एक आइडिया दिया है। ड्यूरिंग बुक वन द बेस्ट मोमेंट फॉर मी वॉज, यहाँ पे आप अपना बेस्ट मोमेंट लिखेंगे एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट वॉज, यहाँ पे आप अपना डिफ़िकल्ट मोमेंट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फिलअप नहीं किया है, ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि वहाँ वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि आपकी बेस्ट मोमेंट क्या थी और आपकी डिफ़िकल्ट मोमेंट क्या थी। ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है बीच पार्ट ऑफ द एफईए प्रोग्राम डिड यू एंजॉय द मोस्ट ड्यूरिंग बुक वन एंड डिड यू नॉट एंजॉय ड्यूरिंग बुक वन। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने क्या एंजॉय किया था और क्या एंजॉय नहीं किया था। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं आई हैड एंजॉय इन लेसन नंबर, आप कुछ भी जैसे जैसे आई हैड एंजॉय इन लेसन नंबर 16। और आपने क्यों एंजॉय किया था, क्योंकि लेसन नंबर 16 में हम लोगों ने सीखा था अपने आप को कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं एक न्यूज़ एंकर की तरह। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे एंजॉय किया था। और आपने क्या एंजॉय नहीं किया है पूरे बुक वन के दौरान, तो आप यहाँ पे वो लिखोगे कि आपने एंजॉय क्या नहीं किया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। नाउ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं, ब्रेकिंग अप वर्ड्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स जो भी दिए हैं इसको ब्रेक करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 90% ऐसा होता है कि फैसिलिटेटर इसमें कंफ्यूज ही हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर नहीं समझा पाते हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे, ब्रेकिंग अप वर्ड्स मतलब ये कितने पार्ट्स में बढ़ते हैं। और हम लोगों ने लेसन नंबर 8 में पढ़ा था बुक वन के इंटरनेशन में कि सिलेबल क्या होता है, और जितने पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। ठीक है। और स्ट्रेस भी हम लोगों ने लेसन नंबर 8 में ही पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, और इस चैप्टर का नाम भी है वर्ड स्ट्रेस। ठीक है। तो इसमें आपको ब्रेक करना है और ये बताना है कि किस सिलेबल पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं, स्ट्रेस आ रहा है, किस लेवल पे स्ट्रेस आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पेन। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पेन, मैन, कप, हैट, फीट, मून, केक, हैप, ये सब क्या है, सिर्फ एक सिलेबल हैं, ये ब्रेक नहीं होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, वन सिलेबल हैं। तो इन सब पे ये सारे के सारे वन सिलेबल हैं, तो इन सब पे स्ट्रेस पूरे पे लगेगा। पेन पूरे पे स्ट्रेस लगेगा, मैन पे पूरे पे स्ट्रेस लगेगा, कप पे स्ट्रेस लगेगा। नाउ सेकंड पे देख लेते हैं। सेकंड क्या है, गार्डन। तो गार्डन देख लेते हैं। गार्डन में कितने, देयर आर टू सिलेबल इन गार्डन वर्ड। तो यहाँ पे गार्डन में किस पे स्ट्रेस लग रहा है, गार्डन में ए आर पे क्या हो रहा है, ए आर पे स्ट्रेस लग रहा है, जी ए आर जो है, तो यहाँ पे सिर्फ ए आर जो है वहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है। नाउ होटल, होटल में किस पे स्ट्रेस लग रहा है, होटल में भी दो सिलेबल है। एंड होटल में क्या हो रहा है, होटल में टी ई एल, टेल जो है उस पे स्ट्रेस लग रहा है। नाउ क्या है, हेडेक। हेडेक जो है थर्ड वन। तो हेडेक में क्या है, हेडेक पे दोनों पे, यहाँ पे दो सिलेबल हैं एंड दोनों पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, हेड पे भी और एग पे भी। नाउ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी दो सिलेबल हैं, एक ऑब, सेकंड जेट। तो जेट जो है, जेट पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। नाउ फोकस, फोकस में भी दो सिलेबल हैं, फोकस में सिर्फ ओ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। नाउ कॉटन, कॉटन में भी दो स्ट्रेस हैं, कॉट और टन। तो कॉटन के कॉट जो है, तो कॉट पे क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा, COT कॉट। नाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे थोड़ा सा वो है, मिस्टेक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है, BEAU तो होगा व्यू, तो व्यू पे क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। बट यहाँ पे तीन सिलेबल होंगे, यहाँ पे एक होगा TI, ठीक है, TI और फिर FUL। तो यहाँ पे एक व्यू सिलेबल हो गया, एक TI सिलेबल हो गया, एक FUL सिलेबल हो गया। तो यहाँ पे टोटल तीन सिलेबल होंगे, तीनों में से व्यू जो होगा, व्यू पे क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। नाउ यहाँ पे थर्ड में देख लेते हैं, सेप्टेम्बर। यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे टोटल थ्री सिलेबल हैं, सेप्टेम्बर। ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम है,
टेम पे क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। नाउ सेकंड है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में पार्ट पे स्ट्रेस लगेगा और यहाँ पे देयर आर 3 सिलेबल। और एंड यहाँ पे टेलीफोन देख लेते हैं। टेलीफोन में क्या है, TEL, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा TEL, नाउ फोन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा टेल पे, ठीक है, TEL पे। नाउ कैमरा, कैमरा देख लेते हैं। कैमरा क्या है, कैमरा में भी CAM, कैम, उसके बाद ER, नाउ A, तो इसमें भी 3 सिलेबल होंगे। तो यहाँ पे पहला सिलेबल कैम है, सेकंड ER है और थर्ड A है। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, ठीक है, टेलीफोन में भी और कैमरा में भी। नाउ सैटरडे है, सैटरडे देख लेते हैं। सैटरडे में भी मिस्टेक है, सैटरडे में SAT होगा, ठीक है, SAT होगा सट, और पहला सिलेबल, सेकंड सिलेबल फिर होगा UR, सेट के बाद क्या होगा UR और नाउ फिर थर्ड सिलेबल डे होगा। तो यहाँ पे जो सेट है SAT, सेट पे क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। नाउ हम बर्गर है, तो हम बर्गर मीन्स मुझे भी नहीं पता क्या होता है हम बर्गर, बाकी तो ये सही है, देयर आर 3 सिलेबल होते हैं हम बर्गर में। नाउ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर में कितने सिलेबल है, कंप्यूटर में टोटल 3 सिलेबल है, बट यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे COM तो होगा कम, यहाँ पे पुट होगा PUT, कंप्यूट, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ER होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुट है PUT, यहाँ पे पुट पे क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 48 कंप्लीट हो गया। बट ये जो सिलेबल वाला जो मैंने पार्ट बताया है, ये क्लास में मैक्सिमम टाइम होता है कि फैसिलिटेटर नहीं बता पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो सो प्लीज़ इसे आप लोग ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेसन का, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आई थिंक लेसन नंबर 8 में भी अच्छी तरीके से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डीपली अच्छे से दिया भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्लास में एक वीडियो जो दिखाया जाएगा, उसमें भी आपको सिलेबल के बारे में अच्छे बताया जाएगा और किस सिलेबल पे स्ट्रेस लग रहा है वो भी बताया जाएगा। तो आप वीडियो पार्ट को भी अच्छे से देखें, और जो मैंने अभी समझाया है ये एक्सरसाइज सी ब्रेकिंग अप वर्ड्स, तो आप इस पे भी क्या करें, इसको भी अच्छे से देखें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई भी फैसिलिटेटर आपके क्लास में आपसे पूछते हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छे से बता पाएँ। थैंक यू सो मच।